आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नवरात्रि का त्यौहार है। आप सभी को मैं शारदीय नवरात्रि के उत्सव के ऊपर और आने वाली विजयादशमी के लक्ष्य में आप सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी को हार्दिक अभिवादन करता हूँ और ये दशहरे का दिन आप सबके घर में खुशहाली और आरोग्य, धन, संपदा लाए, ऐसा मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज देवी माता का स्मरण करते हुए हम अपने भगवद गीता के इस अध्याय का, इस अध्ययन का आगे विचार करते हैं। चलिए एक बार हम देवी माता को स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं और अभी तक हमने 53 श्लोकों का विचार किया हुआ है। जैसा कि हमने पहले से कहा था कि ये जो भाग है, ये जो अध्याय है, इसके 4 भाग हो सकते हैं। उसमें से जो 3 भाग है उसका हम विचार कर चुके हैं और आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग का चौथा भाग जो है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछने वाले हैं और उस प्रश्न का उत्तर भगवान, विस्तृत उत्तर भगवान 18 श्लोकों में देने वाले हैं। तीसरा भाग जो था उसका जो 53वां जो श्लोक था उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि तरह तरह की बातें सुनने के बाद में तुम्हारी बुद्धि जो चंचल हो गई है वो जब निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी और समाधि अवस्था में जब वो अचल हो जाएगी तब तुम्हें बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा था। अर्जुन भगवान की जो बातें हैं वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। उसके लिए उन्होंने समाधो अचला ये जो शब्द है वो बराबर पकड़ा और भगवान से आगे उन्होंने आज एक सवाल पूछा, एक प्रश्न पूछा कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, स्थितधि मतलब जिसकी बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो गई, ऐसा आदमी, उसके लक्षण क्या है, उसको हम कैसे पहचाने कि इस आदमी का, ये आदमी स्थितप्रज्ञ है, इस आदमी की बुद्धि जो है वो स्थिर हो गई, ये हम कैसे पहचाने। अर्जुन पूछते हैं कि स्थितधि किम प्रभाषित, ऐसा जो स्थितप्रज्ञ मनुष्य जो होता है वो कैसी बात करता है। किम आसीत व्रजेत किम मतलब उसका उठना बैठना, उसकी शारीरिक क्रियाएं कैसी होती है, ये अर्जुन का प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आगे 18 श्लोकों में भगवान विस्तृत रीत्या देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि भगवान आगे अर्जुन से स्थितप्रज्ञ की कैसी व्याख्या करते हैं। अर्जुन की इस पृच्छा का, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान अब देना शुरू करते हैं। ये जो अर्जुन का जो प्रश्न है उसका आगे आने वाले 18 श्लोकों में भगवान विस्तृत उत्तर देने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थितधि स्थितप्रज्ञस्तथा उच्यते। भगवान कहते हैं कि अपने मन में निर्माण होने वाली, उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं, बुरे विचार, अच्छे विचार, इन सभी का जब मनुष्य त्याग करता है, प्रजहाति जब त्याग करता है, और ऐसा त्याग करके जब मनुष्य आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आंतरिक शांति जिसको प्राप्त होती है, जो अंदर ही अंदर खुश रहता है, जिसे आजकल की परिभाषा में हम इनर पीस कहते हैं,
ऐसा इनर पीस, आंतरिक शांति जिसको प्राप्त हो जाती है, आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी जो है, जो व्यक्ति जो है, वो बस अपने आप में मग्न है, अपने आप में संतुष्ट है, उसको आगे का आसपास का कुछ लेना देना नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ बाहर हो रहा है उससे उसकी आंतरिक शांति जो है उसको वो भंग नहीं होने देता और उसको वो कायम रखता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तथा उच्यते। आगे भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत ब्रुहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, जब ऐसा जो आदमी है, जो स्थित प्रज्ञ आदमी है, उसका क्या होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख की प्राप्ति के बाद भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, उसको कोई उद्वेग नहीं होता है। ऐसा मतलब उसको वो उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है कि दुख होने प्राप्त होने के बाद में भी उसकी जो आंतरिक शांति है वो ढलती नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत प्रभाव, उसको सुख प्राप्ति होने के बाद भी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो सुख और दुख के बारे में समत्व बुद्धि रखता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा। जिसने राग, यहाँ पर राग मतलब क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध तो आगे भगवान ने कहा ही है। तो यहाँ पे जो राग मतलब अनुराग, अनुराग मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए जन्म होने वाला, निर्माण होने वाला लगाव, संग, इसको कहते हैं राग। वीत राग भय, उसको किसी भी चीज का भय नहीं रहता है। और क्रोध, उसको कभी क्रोध नहीं आता है। क्रोध क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसका मन जो है वो शांत हुआ है, उसको दुख और सुख से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए किसी भी बात का उसको क्रोध नहीं आता है। वीत राग भय क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। ऐसा जो आदमी होता है कि जिसे दुख से उद्वेग नहीं होता है, सुख से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जिसने लगाव को, संग को छोड़ दिया है, जिसको किसी भी बात का भय नहीं लगता है, किसी भी बात से उसको क्रोध नहीं आता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो होता है स्थितधि स्थित प्रज्ञ। आज के भाग में हम यहीं पर रुकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ये हमारा अपना चैनल है और हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा में एक साथ निकल पड़े हैं। तो हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।